Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind. I hope all of you are having an amazing day. Okay, so in this video we will talk about the physical properties of mineral. तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना ली है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल के ऊपर, जिसमें मैंने डिस्कस किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज का ओवरव्यू लिया है। ठीक है, जैसे कि ये कि कैसे मिनरल्स आइडेंटिफाइड होते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। और मैंने उसमें से उस वीडियो में हैबिट और स्टेट ऑफ एग्रीगेशन को डिस्कस किया है। तो मैं यहाँ पे लिंक पुट कर दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हो इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कलर, लस्चर वगैरह की। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि किस चीज़ के बारे में बात करूंगा। देखो, यहाँ पे बात करेंगे हम कलर, लस्चर, प्ले ऑफ कलर। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। लुमिनिसेंस, इरिडिसेंस एंड डाइफिनिटी। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं जियोलॉजी के या ज्योग्राफी के, प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, सच एज यूपीएससी जियोलॉजिस्ट, सीएसआईआर, नेट, गेट। ओके, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज सब्सक्राइबिंग क्या करता है, मोटिवेट करता है मुझे और भी नया कंटेंट लाने के लिए। और आप श्योर रहें इस बात का कि कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सच एज दीज वंस। ठीक है, अर्थ मटेरियल्स बाय कॉर्नेलिस क्लाइन, फिलिपॉट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बिना किसी टाइम गंवाएं। अच्छा हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया। देखो, क्या होता है कि मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी वीडियोस देख रहे हैं, वो एंड तक वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है ना, सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान लेके चले जाते हैं। तो क्या करूँगा, क्विज रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, वीडियो के एंड में क्विज रहेगा। और ये अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आते हैं तो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो एंड में ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है ना, ट्राइबोलुमिनेसेंस क्या होता है, ठीक है, अमिथाइस्ट का जो पर्पल कलर होता है वो किससे आता है, ठीक है, सफायर का ब्लू कलर किससे आता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एंड तक आप वीडियो देखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट की, कि लाइट जब मिनरल के ऊपर पड़ती है तो क्या क्या फिनोमिना होता है। ठीक है, so light incident on a surface of a mineral can be reflected by the mineral either from its surface, या तो surface से reflect होगी या internally reflect होगी। पहली बात, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइट यहाँ से आ रही है एंड ये मिनरल का स्पेसिमेन आपको दिख रहा है। ठीक है, और या तो सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी या इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, या तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, लाइट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मिनरल। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको दिख रहा है लाइट की रे आ रही है और पूरे मिनरल से ट्रांसमिट होकर बाहर निकल रही है। ठीक है ना, दूसरी बात ये रही। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय द मिनरल, लाइट कैन बी ऑब्जर्व्ड, या तो फुली ऑब्जर्व हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, मिनरल ओपेक हो जाएगा। ठीक है, या पार्शली ऑब्जर्व होगी या बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है ना, एब्जॉर्ब नहीं होगी, सॉरी। ओके, या लाइट डिस्पर्स होगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लाइट बिहेव करती है किसी मिनरल स्पेसिमेन के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी डाइफिनिटी की। ठीक है ना, सो डाइफिनिटी क्या होता है, डाइफिनिटी का मतलब होता है कि लाइट जो है कितनी ट्रांसमिट हो रही है मिनरल में। ओके, या मिनरल कितनी लाइट ट्रांसमिट कर रहा है। तो इसमें सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज आ गई, जैसे कि ओपेकनेस, ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट। तो हमें पता है ओपेक क्या होता है, जिसमें क्या होता है, लाइट बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं होती है। वैसे ही ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसमें आधी लाइट ट्रांसमिट होती है। वैसे ही ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसमें सारी लाइट ट्रांसमिट होती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं, ओके, मोस्ट मिनरल्स आर ट्रांसलूसेंट। ओके, ट्रांसलूसेंट, ऑलराइट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ओपेक मिनरल्स होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल भी लाइट को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, उनकी जो स्ट्रीक होती है वो ज़्यादातर डार्क ग्रे या ब्लैक स्ट्रीक होती है। स्ट्रीक अगर आपको पता नहीं है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। ठीक है, फिर भी मैं बता दूं कि स्ट्रीक में क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई मिनरल स्पेसिमेन है, यहाँ पे मैं लेता हूँ Fe2O3 यानी कि हेमेटाइट को। ठीक है ना, हेमेटाइट बेसिकली क्या होता है, डार्क कलर का होता है। लेकिन अगर उसको हम एक पर्टिकुलर प्लेट पे रगड़ें, ये प्लेट किसकी बनी होती है, पोर्सलेन की बनी होती है। ठीक है ना, पोर्सलेन बेसिकली एक सिरामिक मटेरियल होता है, और इसके ऊपर हम अगर पोर्सलेन, ओके, तो इसके ऊपर हम अगर इस मिनरल को रगड़ें, हेमाटाइट के मिनरल को,
तो ये अपना कलर नहीं देगा, बल्कि ये कलर डिफरेंट देगा, ठीक है। इसका कलर रहेगा रस्टी रेड टाइप का या चेरी रेड टाइप का, तो इस कलर को हम बोलेंगे स्ट्रीक, ठीक है ना। तो ये बात रही स्ट्रीक की। तो ओपेक मिनरल्स क्या होते हैं, डार्क ग्रे या ब्लैक स्ट्रीक के होते हैं, ठीक है। और आगे हम डिस्कस करेंगे जो डाइफिनिटी होती है, इसका रिलेशनशिप विद लस्चर, ठीक है ना। तो ये बात रही फिलहाल डाइफिनिटी की। अब हम आगे, ये चार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे लस्चर को, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, इसको पहले हम देख लें लस्चर क्या होता है, ठीक है ना। तो कलर और लस्चर सेम ही होते हैं, सेम होते हैं मतलब सॉरी, एक साथ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं कलर का, पहले सॉरी लस्चर का देख लेते हैं। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ मिनरल इट मे बी स्कैटर्ड, ये सब हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो लस्चर क्या होता है, लस्चर बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है कि जब लाइट किसी मिनरल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो वो कैसे दिख रहा है, ठीक है, मिनरल कैसे दिख रहा है, ओके। क्या वो उसका शाइनी सरफेस है, ठीक है, या डल सरफेस है, ठीक है, या डल सरफेस है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हम लस्चर को डिफाइन करते हैं मेटालिक लस्चर में एंड नॉन मेटालिक लस्चर में, ठीक है ना। तो मेटालिक लस्चर वो होता है, ठीक है, जैसा कि अगर आपके पास स्टील है या कॉपर है, ठीक है, प्योर कॉपर है या सिल्वर है, जैसे ये बिहेव करते हैं, ठीक है, जैसे इनके सरफेस बिहेव करते हैं, ठीक है, वैसे ही लस्चर अगर कोई मिनरल बिहेव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मेटालिक लस्चर, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पायराइट FeS2, गलीना, हेमेटाइट। तो ज्यादातर जो और मिनरल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेटालिक लस्चर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हेमेटाइट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेटालिक लस्चर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक लस्चर हैं, ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं। विट्रस लस्चर क्या होता है, अगर मिनरल का ग्लासी अपीयरेंस है, ठीक है, लाइट लाइट जब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है तो ग्लास टाइप का दिख रहा है, तो उसको हम बोलेंगे विट्रस लस्चर, ठीक है। जैसे कि क्वार्ट्ज टूरमलीन मिनरल होता है, ये आपको एग्जांपल ध्यान में रखने हैं। वैसे रेजिनस लस्चर क्या होता है, जैसे किशमिश होता है ना, किशमिश का अपीयरेंस जैसा होता है, वैसे ही अगर किसी का अपीयरेंस है तो हम उसको बोलेंगे रेजिनस लस्चर, ठीक है। ग्रीजी लस्चर, रिफ्लेक्टिंग लाइट टू गिव प्ले ऑफ कलर्स, सिमिलर टू ऑयल ऑन वाटर, ठीक है ना। तो जैसे अगर ऑयल वाटर के ऊपर आपको दिखता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, ठीक है, ग्रीस टाइप का दिखता है ना, तो वैसे ही अगर किसी मिनरल का लस्चर है तो नेफ्लिन हो गया। सिल्की लस्चर, क्रिसोटाइल एस्बेस्टस, ठीक है ना, फाइन फाइबर्स जिसके होते हैं उसको बोलते हैं सिल्की लस्चर। एडमंटीन डायमंड, ठीक है, बेसिक है। पर्ली लस्चर, मस्को वाइट टॉक, ठीक है, जैसे कि पर्ल दिखता है, मोती दिखता है ना, वैसे पर्ली लस्चर हो गया। और डल लस्चर हो गया, नॉट रिफ्लेक्टिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लाइट और शोइंग एनी प्ले ऑफ कलर्स। तो क्ले एक मिनरल है। तो इतना आपको ये चार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब हम वो बात कर रहे थे कि भाई डाइफिनिटी और लस्चर का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे दिख रहा है इंक्रीजिंग लाइट ट्रांसमिशन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट मिनरल है, मतलब लाइट का ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट ही ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर लाइट का ट्रांसमिशन नहीं होगा तो वो ओपेक होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ओपेक मिनरल क्या हो रहा है, मेटालिक लस्चर, ठीक है, यहाँ पे लस्चर आ गया, ठीक है। मेटालिक लस्चर कब है ओपेक मिनरल का, जब ज्यादातर जो लाइट है उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होती है, देन इट्स मेटालिक, ठीक है। एंड डाइफिनिटी इज ओपेक। वैसे ही सब मेटालिक या पिची, जब कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सब मेटालिक, ओके। तो वो कहाँ पे आ रहा है, ओपेक और ट्रांसलूसेंट के बीच आ रहा है, ठीक है ना। वैसे ही हम ट्रांसपेरेंट में देखें, विट्रस लस्चर, मच कोरेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड, जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन डाइफिनिटी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। तो भाई ट्रांसमिट भी हो रही है लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे विट्रस, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे विट्रस थोड़ा लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है ना, तो इट्स नॉट होली ट्रांसपेरेंट, ओके। वैसे ही ओपेक
एकदम मेटालिक के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि मेटालिक तो ओपेक होते ही हैं, ठीक है ना, मिनरल्स। देन नो, अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो डल, ठीक है। और डल कहाँ पे आ रहा है, ट्रांसलूसेंट के पास आ रहा है, ठीक है ना, ट्रांसलूसेंट और ओपेक के बीच में है, लेकिन इज लीनिंग टूवर्ड ट्रांसलूसेंट। और अर्थी लस्टर इज लीनिंग टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंट, ओके, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट के बीच में। तो ये रही बात रिलेशनशिप की, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं देखना है, बस आप इस चार्ट के जरिए समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनता है तो इसमें से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलर की, ठीक है ना। देखो बेसिक्स चीज क्या है कि कलर इज द मोस्ट इजिली ऑब्जर्व, ठीक है ना। कोई भी आप मिनरल उठा के देखोगे तो सबसे पहले उसकी आप जो प्रॉपर्टी देखोगे वो देखोगे कलर, ठीक है। फॉर सम मिनरल्स सच एज दो शोन इन फिगर 3.3, तो भाई यहाँ पे फिगर देख लो आप, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मिनरल दिख रहे होंगे, ठीक है ना। अब कलर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कलर क्या है, डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है वैसे, लेकिन कुछ मिनरल्स के लिए कलर डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। आपने सुना होगा इडियोक्रोमेटिक, एलोक्रोमेटिक, ठीक है। ये क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। देखो सम मिनरल्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय देयर कलर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, टर्कोइज एक मिनरल होता है, तो ये टर्कोइज कलर का है, ठीक है, ब्लूइश टाइप का कलर होता है, ठीक है। मेलागाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है, कॉपर का ओर होता है, ये इसका डायग्नोस्टिक कलर है, ठीक है, ब्लू ग्रीन। देन रोडोक्रोसाइट, ठीक है, ये Mn इसमें होता है मैंगनीज, ठीक है। तो ये पिंक कलर का होता है रोडोक्रोसाइट। फॉर्मूले पे ध्यान मत देना, अभी नाम पे ध्यान दो, ठीक है, ठीक है, रोडोक्रोसाइट। लेजुराइट ब्लू कलर का, ठीक है। तो लेजुराइट आपको जहां भी मिलेगा वो ब्लू कलर का ही मिलेगा, मेलागाइट जहां भी मिलेगा तो इसी कलर का मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसको लापिस लजुले भी बोलते हैं हम जेम ट्रेड में, ठीक है, इसके जेम बनते हैं, इसको लापिस लजुली बोलते हैं। और येलो, भाई सल्फर, येलो जहां भी आएगा सल्फर, ठीक है। अब क्या है, सल्फर जो है जहां भी मिलेगा वो येलो कलर का ही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कलर सारे मिनरल्स के लिए डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, रिलायबल प्रॉपर्टी नहीं है आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन सर्टेन मिनरल्स होते हैं जिनके लिए डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल सल्फर, मैलागाइट, ठीक है। तो ये बात रही कलर की डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी होने की, ठीक है। एंड दिस इज बेसिक्स, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। अब देखो हम जो कलर हमें दिखता है वो कैसे दिखता है, क्यों दिखता है, ठीक है। कलर इज द रिस्पॉन्स ऑफ द आई टू द विजिबल लाइट रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। विजिबल लाइट रेंजेस इन वेवलेंथ फ्रॉम अबाउट 400 टू 750 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें तो उसमें जो यहाँ होगा शायद, सॉरी, ओके, मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं है लेकिन आपको पता होगा, ठीक है। तो जो विजिबल लाइट रेंज होती है वो 400 टू 750 नैनोमीटर्स के बीच होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि व्हाइट लाइट जब पड़ती है तो उसमें से कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, मिनरल में। तो जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो हमें नहीं दिखती है। फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट लाइट है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स, ठीक है। सपोज दिस इज द जेम, हम देख लें भाई ये रूबी है मान लो, ठीक है। रूबी इज अ वैरायटी ऑफ कोरंडम, कोरंडम एक मिनरल होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें व्हाइट लाइट इसके ऊपर पड़ रही है एंड ये सारे कलर ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, बचा रेड कलर, ये रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसने रेड कलर को ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, सिंपल फंडा ये है, ओके। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि कैसे इसको ये रेड कलर मिलता है, ठीक है। तो ये अभी बेसिक्स चीज होगी, ठीक है। दिस इज हाउ एनर्जी इज रिलेटेड टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नाउ लेक्चर हमने बता दिया है, ये भी हमने कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं
और डीप, ठीक है। नाउ ओके, हमने बात किया कि भाई विजिबल लाइट की जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है, अगर वो जब हम मिनरल के ऊपर पड़ता है तो उसमें से कुछ ऑब्जर्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स पैथ थ्रू अ मिनरल, ठीक है। द पार्ट दैट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर परसीव्ड बाय द आई, ठीक है, वही जो मैं बता रहा था, ठीक है। Now, the absorption of specific wavelength of visible light inside a transparent or translucent mineral result from the interaction of the incoming electromagnetic radiation with specific chemical elements housed inside the crystal structure. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सपोज हमारे पास एक क्रिस्टल है, तो दिस इज अ क्रिस्टल, ठीक है, इसमें हमारी लाइट आ रही है, ओके, एंड इसके अंदर कुछ सर्टेन एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, इस वाइट लाइट की कुछ वेवलेंथ्स को, ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ तो हमारी कलर को डिटरमाइन करती है। अगर हमारे पास लंबी वेवलेंथ है तो वो क्या होगी, रेड कलर की होगी, शॉर्ट होगी तो क्या होगी, वायलेट या ब्लू कलर की होगी। तो वो क्या करते हैं, ये केमिकल एलिमेंट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ रेडिएशन को, और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, वो फिर हमें दिखती नहीं है, ओके। तो मिनरल स्पेसिमेन हैज टू बी ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट, ठीक है, तभी हमें ये कलर दिखेगा, नहीं तो अगर ओपेक होगा तो फिर हमें कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। Now, most reactions that cause light absorption are result of wavelength of visible light inside a transparent translucent mineral and the interaction of that incoming electromagnetic radiation with specific chemical elements housed inside the crystal structure, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि मिनरल कोरंडम एक मिनरल होता है जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ये मिनरल कलरलेस होता है, ठीक है, क्योंकि प्योर करंडम अगर होगा तो उसमें क्या होगा, प्योरली Al2O3 होगा, लेकिन व्हेन इट कंटेन ट्रेस अमाउंट ऑफ क्रोमियम 3+, ठीक है, इट बिकम्स रेड नोन एज रूबी, ओके। तो अगर हमारे पास प्योर कोरंडम है, जो प्योर Al2O3 है, सपोज दिस इज कोरंडम, ठीक है, इसमें आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे मत जाइए अभी, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तो दिस इज प्योर कोरंडम, तो ये क्या दिखेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर क्रोमियम आ जाए ट्रेस अमाउंट पे, या ध्यान रखिए ट्रेस अमाउंट में बात हो रही है, ठीक है, ट्रेस अमाउंट मतलब इसकी मिनरलॉजी को ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है, फॉर्मूला अभी भी Al2O3 है, लेकिन ट्रेस अमाउंट में क्रोमियम 3+ आ गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, क्रोमियम 3+ ने व्हाइट लाइट की रेड वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर लिया, सॉरी रेड नहीं, रेड के अलावा, जैसे कि मैंने बता रहा था यहाँ पे, ठीक है, सेम एज रूबी, रेड के अलावा इतनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया क्रोमियम ने, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि रूबी का कलर क्यों हो रहा है, क्रोमियम की वजह से हो रहा है, क्रोमियम इन सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है और सिर्फ रेड को छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो ये बात रही रूबी की। वैसे ही रूबी जो है, व्हेन इट कंटेन्स ट्रेस अमाउंट ऑफ फेरस आयन, ठीक है, Fe2+ एंड टाइटेनियम 4+, वो हो जाता है ब्लू नोन एज सफायर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप बेसिक फंडा आप समझ गए, अब आपको सिर्फ एग्जांपल ध्यान में रखना है। वैसे फ्लोराइड एक मिनरल होता है CaF2, ठीक है, ये क्या करता है, जिसका कलर ब्लू होता है, नॉट ड्यू टू सम एलिमेंट्स बट ड्यू टू डिफेक्ट्स इन इस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो CaF2 क्या है, CaF2 में क्या होता है, कोई एलिमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे रूबी वगैरह में दिख रहा है आपको, रूबी में क्रोमियम या आयरन दिख रहा है, ट्रेस अमाउंट में ये एलिमेंट है। लेकिन कुछ कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जैसे कि CaF2 जिनके स्ट्रक्चर में कोई खराबी होती है, और उस स्ट्रक्चर की खराबी के कारण क्या होता है, उसके पास एक पर्टिकुलर कलर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर, ठीक है ना। तो several major rock forming mineral groups show specific colors because they have their structures large amount of certain chemical elements known as transition element,
ठीक है। तो जिन एलिमेंट की मैं बात कर रहा था वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, 21 से 30 के बीच इनके पास एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो हम आप बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, और वहां हम देखेंगे इन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो एलिमेंट क्या क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, ये आपको ध्यान आ रहा होगा। और इन्हीं एलिमेंट्स को हम बोलते हैं क्रोमोफोर एलिमेंट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है, कलर कॉजिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो जब ये एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो तब ये पर्टिकुलर मिनरल को एक कलर दे देते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, ठीक है। सो दीज आर आल्सो नोन एज कलर कॉजिंग एलिमेंट्स। सम ऑफ दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स especially chromium, manganese and iron are major component, okay, not trace element। तो ज़्यादातर ये ट्रेस एलिमेंट होते हैं, लेकिन किसी किसी मिनरल में क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, सॉरी मैंगनीज एंड आयरन क्या होते हैं, मेजर कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल इन गार्नेट, ओलिवीन, पायरोक्सिन एंड एम्फीबोल, दीज आर मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बता रहा था पीरियोडिक टेबल में, लेट मी फाइंड माय पीरियोडिक टेबल, कहाँ गया, ओके। तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हमारे ये हैं, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दीज आर दी क्रोमोफोर्स, ओके। और ये होते हैं हमारे डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि इनके जो शेल होते हैं, एटॉमिक शेल, दीज आर पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो डी ऑर्बिटल होता है। तो उसी की वजह से कलर आता है। अभी क्यों आता है हमें बताएंगे इसको आगे से, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। एल्मंडीन गार्नेट, देखो मैंने बोला था कि कुछ कुछ एलिमेंट होते हैं जिसमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट है मेजर अमाउंट में होते हैं। फॉर एग्जांपल गार्नेट में आयरन होता है मेजर एलिमेंट, ठीक है। और वोरोवाइट में, वोरोवाइट एक गार्नेट होता है, बहुत ही रेयर गार्नेट होता है, ठीक है, इट्स अ रेयर गार्नेट, वोरोवाइट गार्नेट, ओके। एंड इट्स ब्राइट ग्रीन इन कलर। और ये ब्राइट ग्रीन किसके कारण आ रहा है, क्रोमियम के कारण आ रहा है, ना कि कैल्शियम के कारण, ठीक है ना। सो क्रोमियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। वैसे आयरन रेड कलर दे रहा है गार्नेट को। तो यहाँ पे ये मेजर एलिमेंट्स हैं। वैसे स्पेसिलिटीन गार्नेट है जिसमें मैंगनीज है, जो कलर दे रहा है ऑरेंज, ठीक है। ऐसे ओलिवीन में आयरन है जो कलर दे रहा है येलो ग्रीन, ठीक है, ब्राउनिश ग्रीन, एज अ फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग Fe2+ कंटेंट, ओके। सो ये सब एग्जाम्पल इज इम्पोर्टेंट, ओके। नाउ हमने बोला कि भाई कलरिंग एजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, मिनरल्स को डिवाइड करेंगे इडियोक्रोमैटिक एंड एलोक्रोमैटिक मिनरल्स में, ठीक है। नाउ दीज कलरिंग एजेंट कैन बी पार्ट ऑफ द आइडियल केमिकल मेकअप और अकर एज इम्प्योरिटीज। सो जैसे कि मैंने बताया कि जब वो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कलरिंग एजेंट, ओके, देन वी कॉल द मिनरल एज इडियोक्रोमैटिक, ओके। और जब एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं तब हम बोलते हैं एलोक्रोमैटिक, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इडियोक्रोमैटिक मिनरल जैसे कि मेलाकाइट, मेलाकाइट में क्या होता है, कॉपर मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कॉपर क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर केमिकल फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है ना, सॉरी मेलाकाइट का फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो कॉपर क्या है, इज अ पार्ट ऑफ इट्स फॉर्मूला, ठीक है ना। वैसे एलोक्रोमैटिक मिनरल की बात करें हम, तो एलोक्रोमैटिक मिनरल में जो कलरिंग एजेंट है, दीज आर नॉट दी पार्ट ऑफ देयर केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। वैसे जैसे एग्जांपल दे दूं मैं मेलाकाइट का, तो मेलाकाइट का फॉर्मूला होता है अपना Cu2CO3OH होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले में क्या है, कॉपर है, ठीक है। वैसे एमराल्डल ग्रुप भी क्या होता है, कोरोंडम होता है Al2O3, तो इस पे फॉर्मूले में कोई ट्रेस एलिमेंट तो है ही नहीं, ठीक है।
तो ये है डिफरेंस बिटवीन एलोक्रोमेटिक एंड इडियोक्रोमेटिक। ओके, सो इडियोक्रोमेटिक क्या होते हैं, इनका कलर जो है फॉर्मूला के कारण ही आता है। सो दैट्स वाई इडियोक्रोमेटिक मिनरल में कलर एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम मेजर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कलर्स देते हैं, ठीक है ना। टाइटेनियम क्या देता है, जनरली ब्लू कलर देता है मिनरल्स को, ठीक है ना। वैसे क्रोमियम रेड या ग्रीन कलर देता है, ठीक है। मैंगनीज पिंक कलर देता है, जैसे कि आपने रोडोक्रोसाइट में देखा था। आयरन रेड ग्रीन येलो ये सब देता है, ठीक है ना। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट मोस्ट ऑफ द टाइम these element give these colors, okay। copper greenish blue जैसे कि azurite और malachite, okay। so आगे बढ़ते हैं, हमने क्रोमोफोर्स की बात कर ली, ठीक है। इट डज नॉट टेक लार्ज अमाउंट ऑफ क्रोमोफोर्स टू कलर अ मिनरल, ठीक है ना। 0. ज़्यादा क्रोमोफोर्स नहीं चाहिए किसी भी एलिमेंट, किसी भी मिनरल को, ठीक है, कलर देने में। ओनली टेक 0.1% weight% ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट ही कलर क्यों दे रहे हैं और बाकी एलिमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसका एक मेजर कॉज ये है कि दे कंट्रोल अ मिनरल कलर बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट एट एब्जॉर्बिंग सर्टेन विजिबल वेवलेंथ, ठीक है ना। सो डी ऑर्बिटल, ठीक है, हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि जो ये डी और डी ग्रुप है, ठीक है, इसी में ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। तो इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो सो दैट्स वाई दे आर efficient at absorbing certain visible wavelength and then remaining wavelengths are reflected and give minerals their color, ठीक है। ओके, ओके, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बताऊं, आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। इसका जो डी सब शेल है वो पार्शियली फिल्ड है, ठीक है ना। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, कुछ आपको याद आ रहा होगा केमिस्ट्री की, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3, 4, 5 एंड 6, तो ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इजीली क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, यानी कि वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे Fe2+ है, सो ये सारे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। सेम गोज फॉर वेनेडियम, ठीक है। वेनेडियम का आप 3D शेल देखेंगे तो उसमें क्या है, 3D3 है। वैसे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे लेकिन सारे क्या अनपेयर्ड हैं, सो दे आर इजीली एफिशिएंट एट एब्जॉर्बिंग दी वेवलेंथ्स, ओके। तो ये बात रही हमारे डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स की, ओके। नाउ हम थोड़ा और डीप में जाएंगे और रीजंस फॉर कलर देखेंगे, ठीक है। So the color of mineral result mainly from the interaction of visible light again with specific atoms or atomic sites in a crystal structure, okay। तो अभी तक हम एटम्स की बात तो कर ली हमने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है, यानी कि डी ऑर्बिटल जो है, लेकिन एटॉमिक साइट्स की बात नहीं की, ठीक है। इसको हम देखेंगे आगे। इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज इंटरेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग। सो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये थ्योरीज हैं, ठीक है। हमने तो बात कर ली कि भाई कैसे करते हैं, ठीक है, कौन से एलिमेंट करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड ट्रांजिशन की, ठीक है। देखो होता क्या है कि these crystal field transition are interaction between the energy of white light and the d orbitals of certain elements, ठीक है। हमने बात कर दी क्रोमोफोर्स की। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि डी ऑर्बिटल्स और क्रोमोफोर्स वाले एलिमेंट सेम है, ठीक है ना। अगर मैं क्रोमोफोर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स है, ठीक है ना। दे आर पार्टली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑब्वियसली व्हेन दीज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स आर सराउंडेड बाय अदर एटम इन अ क्रिस्टल, ठीक है। जब ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है,
इनको सराउंड करते हैं और जो बाकी एटम होते हैं क्रिस्टल में, ठीक है। नाउ द एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैव अ हायर और लोअर एनर्जी देन द फिल्ड वंस, ठीक है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है या तो हाई होगी या लो होगी देन द फिल्ड वंस, ठीक है। फिल्ड ऑर्बिटल से हाई या लो होगी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कोऑर्डिनेशन, यानी कि ज्योमेट्रिक शेप। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि आपने देखा होगा, क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक हो गया, टेट्राहेड्रा हो गया, लीनियर हो गया, ये सब। ओके, तो आपको ध्यान में रखना क्या है कि दिस एनर्जी डिफरेंसेस करस्पॉन्ड टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज विजिबल लाइट। द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द विजिबल लाइट शाइनिंग ऑन द मिडल इज हाई इनफ, इट विल रेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर, ठीक है। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़्यादा ध्यान में रखना। आपने ये देखना है कि अगर विजिबल लाइट की एनर्जी हाई है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको लोअर एनर्जी डी स्टेट से लेके हाई एनर्जी डी स्टेट, यानी कि हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में छोड़ देगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस सपोज दिस इज लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये जंप कर जाएगा हाई एनर्जी में। और ये जंप के केस में क्या होगा, ये सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, सर्टेन लैम्डा को एब्जॉर्ब करेगा। और हमने देखा था कि लैम्डा क्या होता है, एनर्जी से रिलेशन होता है ना, ठीक है। सो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा यानी कि वेवलेंथ लैम्डा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जब वो लैम्डा एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली वो वाली, अगर वो रेड कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात रही क्रिस्टल फील्ड ट्रांजिशन की। ओके, तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो आप कि हमने दो सैंपल लिए। एक लिया हमने पेरिडोट जो कि ओलिविन का जेम होता है, और एक लिया हमने एल्मंडीन गार्नेट, ठीक है। एल्मंडीन इज अ जेम वैरायटी ऑफ गार्नेट, ठीक है, जिसमें आयरन कंटेंट होता है। अब देखो यहाँ पे, this here is the wavelength in the x-axis, okay, wavelength, और ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, विजिबल लाइट की यहाँ तक है। इसके बाद क्या है, इंफ्रारेड में है। तो अब यहाँ पे देखिए कि एल्मंडीन गार्नेट जो होता है हमारा रेड होता है, ठीक है। अब हम विजिबल में देख रहे हैं क्योंकि हम विजिबल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि विबग्योर, ठीक है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबसे कम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, सबसे कम ऑब्जॉर्प्शन रेड पे हो रहा है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, रेड को एब्जॉर्ब नहीं किया, बाकी कलर एब्जॉर्ब कर लिए, तो इसलिए हमें क्या कर रहा है, रेड कलर दिख रहा है। ओके, सेम गोज फॉर ओलिविन, सबसे कम एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, इस ग्राफ में देखिए ग्रीन पे हो रहा है, ठीक है, ग्रीनिश या येलो, ग्रीनिश येलो आप कह सकते हो। तो ग्रीनिश पे सबसे कम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि वो ग्रीन कलर देगा, ठीक है। जिसका कम सबसे कम ऑब्जॉर्प्शन होगा वही तो देगा ग्रीनिश येलो। तो आप देख रहे हैं ग्रीनिश येलो दिख रहा है, ठीक है। तो ये बात रही क्रिस्टल फील्ड ट्रांजिशन की, ठीक है। अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट भी लिख सकते हो नीचे, मैं एक स्पेशल वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगा। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रांजिशन की, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, उसमें क्या हो रहा था, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो एक स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जा रहे थे। इस प्रोसेस में क्या है, वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही थी, एंड वेवलेंथ एब्जॉर्ब होने के कारण एक पर्टिकुलर कलर हमें दिख रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, हॉपिंग बैक एंड फोर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट कैटायंस दैट आर वेरिएबल चार्जेस, ठीक है, इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्या है कि दी ब्लू कलर ऑफ सफायर, फॉर एग्जांपल सफायर क्या होता है हमारा, ये होता है, ठीक है, सफायर इज अ जेम वैरायटी ऑफ कोरुंडम, ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सफायर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रांजिशन के कारण ब्लू कलर आता है। इसमें क्या होता है कि भाई इसमें ट्रेस अमाउंट में आयरन एंड टाइटेनियम होता है, ठीक है ना, Fe2+, TiF4+, ठीक है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच बैक एंड फोर्थ हो रहा है, ठीक है ना, Fe एंड Ti4 के बीच, Ti4+ के बीच, ठीक है। तो हो क्या रहा है,
द एक इंस्टेंट में द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज Fe2+ एंड Ti4+, ठीक है। इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, Fe3+ एंड Ti3+। Fe2+ का एक और इलेक्ट्रॉन Ti4+ के पास पहुंच गया, ठीक है। तो Ti3+ हो गया, टाइटेनियम 3+ हो गया, एंड इसका चार्ज बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि इसलिए एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कभी इधर जा रहा है, Fe से यहाँ जा रहा है Ti के पास, ठीक है, तो कभी Ti से इधर जा रहा है। सिंपल सी बात, फंडा यही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और इसी की वजह से ब्लू कलर हमें मिल रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल आप देख लो, एक तो सफायर हो गया हमारा, एक हो गया कायनाइट, ग्लॉकोफेन जो एम्फीपोल का मेंबर होता है ब्लूइश कलर का, क्रॉसिडोलाइट एक फाइब्रस वैरायटी होती है एम्फीपोल ग्रुप की, जिसे हम एस्बेस्टस के अंदर लाते हैं, ठीक है। एस्बेस्टस वैसे क्या होता है, ग्रुप होता है मिनरल्स का, ठीक है। एस्बेस्टस इज नॉट अ मिनरल इटसेल्फ, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स आते हैं, जैसे कि क्रिसोटाइल, ठीक है, और ये क्रोसिडोलाइट। तो क्रोसिडोलाइट जो होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रांजिशन। तो आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे एग्जांपल है रूबी का, देखिए यहाँ पे देखो, बहुत अच्छे से बता रखा है। Fe2+ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो Fe2+ Fe3+ हो जा रहा है, और टाइटेनियम क्या हो रहा है, Ti3+, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ कहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, ब्लू पे हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से। सो ब्लू सफायर, ओके। अब हम तीसरे पे आते हैं, कलर सेंटर्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ कलर सेंटर रिफर टू डिफेक्ट्स इन मिनरल्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि या तो हमारे पास क्रोमोफोर एलिमेंट्स थे, ठीक है, जैसे क्रिस्टल फिन ट्रांजिशन में, या तो इलेक्ट्रॉन्स हॉप कर रहे थे बैक एंड फोर्थ, जैसे कि इसमें, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रांजिशन में। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स में, ठीक है। तो आपने क्रिस्टल डिफेक्ट्स पढ़े होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इनकी वजह से क्या होता है, वैकेंसीज, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट जो होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, कलर होता है, जैसे कि फ्लोराइड में, ठीक है ना, उसकी वजह से कलर आ जाता है। तो फ्लोराइड एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये डायग्राम है फ्लोराइड का, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे फ्लोराइड का आयन क्या है, इधर मिसिंग है कि नहीं है, यहाँ पे आपको फ्लोराइड का आयन नहीं है, तो यहाँ पे एक कलर सेंटर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ क्या पढ़ते हैं हम आगे कि कलर सेंटर refer to defects in mineral structure such as ionic omissions known as vacancies that may become filled with an excess electron to balance the charge of missing ion, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। होता क्या है कि फ्लोरीन का आयन मिस हो गया और उसकी जगह चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो जब ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा एब्जॉर्ब होती है, ओके, एंड दैट वाई फ्लोराइड के केस में क्या है, ब्लू कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, एंड दैट्स वाई इट हैज ब्लू कलर, ठीक है। तो सिंपल सी बात में बताएं कि भाई वैकेंसी डिफेक्ट हो रहा है, फ्लोरीन का जो एनायन है ये गायब हो गया। फ्लोरीन का एनायन गायब होने की वजह से चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस वैकेंसी में आ गए, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स wavelength of certain color gets absorbed. In case of fluoride, blue color is reflected, यानी कि sorry, blue color is reflected, so it means other colors are getting absorbed, ठीक है। अगर मैंने उल्टा बोल दिया होगा पहले तो उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना।
अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका मतलब क्या है, बाकी लाइट्स एब्जॉर्ब हो रही है, वो वाली लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, होल सेंटर होते हैं, ठीक है। तो होल सेंटर में क्या होता है, देखो क्या होता है, स्मोकी क्वार्ट्ज एक क्वार्ट्ज की वैरायटी होती है और उसका कलर स्मोकी क्यों होता है, होल सेंटर की वजह से होता है। देखो होल सेंटर भी सेम होता है एज इन कलर सेंटर, ठीक है। तो होल सेंटर इज अ टाइप ऑफ कलर सेंटर। इसमें क्या होता है, देखो क्वार्ट्ज में क्या होता है, SiO2 फॉर्मूला होता है क्वार्ट्ज का, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि सम सिलिकॉन आयंस जिनकी वैलेंसी 4+ होती है, दे आर सब्सटीट्यूटेड बाय एल्यूमिनियम आयंस विद वैलेंसी ऑफ 3+, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू कीप, देखो इसमें चार्ज कम है, इसमें चार्ज ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी बढ़ाने करने के लिए एक हाइड्रोजन का एटम या Na+ का एटम आ जाएगा, ठीक है, पास में रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हमारे पास क्या है, Si4+ का है, ठीक है। अब इसको रिप्लेस कर दिया Al3 ने, Al3+, ठीक है। एक चार्ज और चाहिए बैलेंस होने के लिए, तो पास में क्या खड़ा रहेगा, या तो Na+ खड़ा रहेगा या एक हाइड्रोजन एटम खड़ा रहेगा, ठीक है। तो दिस कॉज द फोर्सेज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स टू बी वीकेंड, ठीक है। अब हमें पता है कि Si का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रा ऐसा होता है ना, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन एक सिलिकॉन आयन को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है, के एटम्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। अब अगर पास में गामा रेडिएशन, ठीक है, या एक्सरे वगैरह इसके ऊपर पड़ रही है, तो ये ऑक्सीजन का एटम जो होगा वो वीक हो जाएगा, ठीक है। सो रेडिएशन कैन रिमूव वन ऑफ द वीकर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स, दिस लीव्स अ होल, ठीक है। सो रेडिएशन की वजह से ये जो वीक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ये निकल जाता है, एंड दिस लीव्स अ होल, ओके, दिस लीव्स अ वैकेंसी, एंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बिकम अवेलेबल टू द नाउ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन आयन, ठीक है। सो जब वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ऑक्सीजन आयंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे कि डी ऑर्बिटल में हो रहा था, सेम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज अप्लाइड, ओके। तो क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा ड्यू टू रेडिएशन, और ड्यू टू दिस चेंज इन एनर्जी स्टेट, ठीक है, लैम्डा ऑफ सर्टेन वेवलेंथ इज एब्सॉर्ब्ड, ओके, एंड द कलर इज रिफ्लेक्टेड। तो स्मोकी क्वार्ट्ज होल सेंटर की वजह से होता है, ओके। सो स्मोकी क्वार्ट्ज में क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर एंड इज वाइटल टू द मैकेनिज्म, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम आयन ने सिलिकॉन आयन को रिप्लेस किया, ठीक है, उसकी वजह से Na+ या हाइड्रोजन बगल में खड़ा हुआ, ठीक है। जब हाइड्रोजन या Na+ बगल में खड़ा हुआ तो ऑक्सीजन का एटम क्या है, वीक हुआ, ठीक है, ड्यू टू नियर बाय रेडिएशन, एक्सरेज या गामा रेज, ऑक्सीजन का एटम वीक हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से निकला, इलेक्ट्रॉन निकला तो होल बना, और होल बना तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन था वो अनपेड हो गया, और अनपेड की वजह से एनर्जी लेवल्स चेंज हो गए, एनर्जी लेवल्स चेंज हुए तो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। एंड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, कलर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सेम गोज फॉर अमीथाइज। तो अमीथाइज क्या है, अमीथाइज में प्रीकर्सर क्या है, Fe3+ है, ठीक है। सो Fe3+ रिप्लेसेस द Si4+, ओके, ठीक है। बाकी सिंपल मैकेनिज्म वही है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्ले ऑफ कलर्स। देखो many minerals exhibit colors that changes as the angle, ठीक है, एज द एंगल एट विच द लाइट स्ट्राइक देम चेंजेस, ठीक है। हमारे पास एक मिनरल है, उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर हम उस मिनरल को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से व्यूज करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखेंगे, प्ले ऑफ कलर दिखेगा, ठीक है, शिफ्ट होता हुआ दिखेगा हमें कलर, तो उसी को हम बोलते हैं प्ले ऑफ कलर, ओके।
Such changes in color as the angle of incident light changes are collectively referred to as play of color. तो play of color में क्या क्या आता है? एस्टेरिज्म, कैटायंसी, ठीक है, इरिडिसेंस एंड लुमिनिसेंस, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। एस्टेरिज्म इज कॉज्ड बाय इंक्लूजन्स ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू द होस्ट मिनरल्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एस्टेरिज्म में क्या होता है कि इंक्लूजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेक्सागोनल है, ठीक है, ऐसे देख लीजिए आप डायग्राम पे मन चाहिए, ठीक है। तो उसमें इंक्लूजन क्या होंगे? पैरेलल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ओके। सो इट प्रोड्यूसेस अ 6-sided स्टार पैटर्न as light is scattered by the inclusion at specific incident angles, ठीक है। तो एस्टेरिज्म का मतलब सिंपल सी बात है कि भाई अगर कोई मिनरल है तो उसमें स्टार का पैटर्न अगर बन रहा है, ठीक है, अभी हम देखेंगे इमेज को, ड्यू टू इंक्लूजन्स, फाइब्रस इंक्लूजन ऑफ सर्टेन मिनरल्स, ठीक है, फाइब्रस इंक्लूजन्स, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंक्लूजन ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैटायंसी एक क्लोज रिलेटेड फिनोमिना एस्टेरिज्म का, ठीक है। इसमें क्या होता है? सर्टेन फाइब्रस मिनरल्स इन विच बैंड ऑफ लाइट मूव्स परपेंडिकुलर टू द फाइबर्स, ठीक है, स्पेशली व्हेन द फाइबर्स आर कर्व्ड, ओके। तो हम देखते हैं इसकी इमेजेस, लुक एट दिस, दिस इज द एस्टेरिज्म। देखो आपको स्टार साइज, स्टार टाइप की फिगर दिख रही होगी, ओके। सो इट्स अ रोज क्वार्ट्ज शोइंग एस्टेरिज्म। देखो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स शो करते हैं, तो इसमें आपको मिनरल्स ध्यान नहीं रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है सिर्फ फिनोमिना, ठीक है। तो इसमें कुछ सर्टेन मिनरल का इंक्लूजन है इस क्वार्ट्ज में, ओके, एंड दैट्स व्हाई इट्स शोइंग दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिनोमिना, ओके। वैसे ही हम कैटायंसी की बात करें तो देखो ये टाइगर्स आई है, ठीक है, टाइगर्स आई, अगर हम टाइगर्स आई या कैट्स आई की बात कर रहे हैं तो वो हम कैटायंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखो कुछ आंख जैसी फिगर दिख रही होगी, इसमें क्या है? ये फाइबर इंक्लूजन है, तो अगर हम शिफ्ट करते जाएंगे तो ये भी शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। ये बैंड ऑफ कलर आपको दिख रहा है, सो बेरिल, दिस इज बेरिल, ओके। So many types of gems exhibit cations, however it is not present in every specimen of those gems, okay। तो ये कुछ gems हैं, apatite, beryl, chrysoberyl, heliodore, emerald, okay, these show these catoyancy, okay। तो हम अच्छे से पढ़ते हैं catoyancy को। देखो जो ये सारे ऑप्टिकल डिफेक्ट्स है ना, जैसे कि catoyancy, लेब्रोडेंसी, ये प्ले ऑफ कलर है, ये हो रहे हैं हमें ड्यू टू क्लोजली स्पेस्ड फाइबर्स इंक्लूजन्स और कैविटीज, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। व्हेन द स्पेसिमेन इज पॉलिश्ड, ठीक है, पॉलिश्ड स्पेसिमेन है वो टिल्ट किया जाता है या स्पेसिफिक एंगल पे रखा जाता है, सो नैरो बीम ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड एज अ रिजल्ट ऑफ टिल्टिंग, दिस इज नोन एज कैटोयंसी। तो कैटोयंसी में क्या होता है? सिंगल नैरो बीम होती है, और एस्टेरिज्म में क्या होता है? स्टार लाइक पैटर्न होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहुत सारे मिनरल क्या है कैटोयंसी शो करते हैं, फॉर एग्जांपल जिप्सम, ओके, प्लेजियोकेस फेल्सपार, ओके। सो एस्टेरिज्म क्या है? 6 रेड ऑप्टिकल फिनोमेना जिसमें स्टार लाइक पैटर्न होता है। देखो रूबीज, स्टार सफायर्स, कोरंडम की वैरायटी जो है ये भी एस्टेरिज्म शो करते हैं। तो रूटाइल एक मिनरल होता है TiO2, इसके फाइबर्स अगर रूबी में चले जाएं, ठीक है, तो वो एस्टेरिज्म शो करेगा, ठीक है। So these fibers are oriented something like this according to the structure of the mineral itself, ठीक है। So these are the fibers of rutile। तो अगर लाइट पड़ेगी तो वो कुछ ऐसे शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। दिस इज नॉट अ रूबी, दिस इज क्वार्ट्ज, लेकिन रूबी में भी ऐसा ही दिखता है, 6-sided, ओके। तो रूबी का जो एस्टेरिज्म है वो TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड के कारण हो रहा है।
ठीक है। वैसे ही क्वार्ट्ज का जो एस्टेरिज्म है वो हो रहा है ड्यूमोरटेराइट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो रोज क्वार्ट्ज, ठीक है, दिस इज द रोज क्वार्ट्ज, फॉर्मूला क्या है, SiO2 ही है, लेकिन इसके अंदर जो फाइबर्स हैं वो किसके हैं, इस मिनरल के हैं, किसके, ड्यूमोरटेराइट। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में मत रखो, ये नाम ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो needle are arranged 120 degree to each other as a result of hexagonal symmetry of the quartz structure। क्वार्ट्ज क्या है, हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज 6-sided इंक्लूजन्स। ओके, तो ये बात रही कैटोएनसी, ठीक है, एंड एस्टेरिज्म की। अब हम बात करेंगे लेब्राडोरेसेंस, ठीक है। तो लेब्राडोरेसेंस में क्या होता है, देखो लेब्राडोरेसेंस क्या होता है, इरिडिसेंस के अंदर आता है, ठीक है। सो इरिडिसेंस भी इज अ टाइप ऑफ प्ले ऑफ कलर, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइट इज स्कैटर्ड फ्रॉम जोन्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कंपोजिशन, ठीक है। होता क्या है कि जैसे कि आपने लेब्राडोरेसेंस सुना होगा, लेब्राडोराइट एक वैरायटी होती है प्लेजियोक्लेस की। उसमें क्या होता है, अगर हम लेब्राडोराइट को लें तो इसमें क्या होता है, अलग अलग बैंड्स होते हैं, ठीक है। कहीं पे सी रिच होगा, कहीं पे एन रिच होगा, एंड ड्यू टू इट लाइट गेट डिफरेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम दीज बैंड्स, ओके। यहाँ पे लाइट कुछ अलग रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे कुछ अलग रिफ्लेक्ट होगी, ओके। तो इसको हम बोलते हैं लेब्राडोरेसेंस, ठीक है, प्लेजियोक्लेस में। ओपल्स में भी ऐसा ही होता है, ओके। सो आपको ध्यान रखना है क्यों होता है, जोन्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कंपोजिशन के कारण होता है। तो प्लेजियोक्लेस में क्या बोलते हैं हम उसको, एक्सोल्यूशन लैमेले के कारण होता है, ठीक है ना, एक्सोल्यूशन लैमेले, इसके कारण इरिडिसेंस होता है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये लेब्राडोराइट है, लेब्राडोरेसेंस शोन बाय प्लेजियोक्लेस फेल्ड्स्पार, ये लेब्राडोराइट है, इसमें अलग अलग बैंड्स हैं, कंपोजिशन अलग अलग है, ठीक है, ड्यू टू दैट इट इज शोइंग दिस टाइप ऑफ फिनोमिना। अब हम बात करते हैं ल्यूमिनेसेंस की। देखो ल्यूमिनेसेंस में क्या है, पता ही चल रहा है कि लाइट, एमिटिंग लाइट। सो सम मिनरल्स एमिट लाइट व्हेन दे आर एक्टिवेटेड बाय एनर्जी फ्रॉम अदर देन विजिबल लाइट, ठीक है। अगर हमारे पास मिनरल है और हम उसको क्या करें, एक डार्क रूम में रख दें जहाँ कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी वो किसी कारणवश अगर लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसको फिनोमेना का हम बोलेंगे ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल हैं, अलग अलग टाइप की ल्यूमिनेसेंस है, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, थर्मोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। फ्लोरेसेंट मिनरल क्या होते हैं, दे गिव ऑफ विजिबल लाइट व्हेन दे आर स्ट्रक बाय एनर्जी ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। तो सपोज पर हमारे पास एक फ्लोराइड का मिनरल है, ठीक है। अगर मैं उस पर यूवी रेडिएशन, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है ना यूवी की, यूवी रेडिएशन डाल दूं, यूवी लाइट डाल दूं, तो वो क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा, ठीक है। सो ये बात रही फ्लोरेसेंट की, ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जांपल शी लाइट भी एक मिनरल होता है, मैं एग्जांपल दे दूंगा इनके, ठीक है ना, विल्मेनाइट, फ्लोराइट, ये क्या करेंगे, अगर यूवी रेडिएशन इनके ऊपर डाल दूं और अंधेरे में छोड़ दूं तो ये ग्लो करने लगेंगे, ठीक है ना। वैसे ही फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस इज अ टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस, लेकिन फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, मिनरल ग्लो करते रहते हैं, अगर हमने यूवी का सोर्स क्या है बंद भी कर दिया ना तब भी मिनरल ग्लो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास, मैं डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। देखो फ्लोरेसेंस पहले होता कैसे, यूवी रेडिएशन आई, ठीक है, यूवी का फोटोन आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी शेल में पहुंच गया, ठीक है। और जब वो हायर एनर्जी से वापस आएगा लोअर एनर्जी में, ठीक है, तो क्या करेगा, जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा नीचे तो वो एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, बाय एमिटिंग अ फोटोन, ओके, ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो ऐसा कुछ फ्लोरोसेंस होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, अगर मैं यूवी का सोर्स, सपोज आई हैव अ टॉर्च ऑफ यूवी रेडिएशन,
और मैं किसी पर्टिकुलर मिनरल, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरेसेंस मिनरल क्या होता है, कैल्साइट को ले लो, स्फेलेराइट को ले लो, ठीक है। तो सपोज मेरे पास स्फेलेराइट है और ये यूवी रेडिएशन आ रही है इसके ऊपर, ठीक है, तब ये ग्लो करेगा, ठीक है, डार्क में। अब मैं इसको बंद भी कर देता हूँ सोर्स को, तब भी अगर ये ग्लो करता रहा तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे फॉस्फोरोसेंस, ठीक है, और इसको बोलेंगे फ्लोरोसेंस, ठीक है। सो फॉस्फोरोसेंस इज अ टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस। ओके, एग्जांपल्स आप देख लो, यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। ये फ्लोरोसेंट का है और दिस इज फॉस्फोरोसेंस का, जैसे सेलेसाइट, ठीक है, कैल्साइट, विल्माइट, स्फेलेराइट। अब हम बात करते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस की। थर्मोल्यूमिनेसेंस में क्या होता है, अगर किसी मिनरल को हम हीट कर दें 50 से 200 डिग्री तक, ठीक है, हीटिंग माइट बी टेम्परेचर एज लो एज 50 to 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एपेटाइट, कैल्साइट, ये कुछ मिनरल्स हैं, फ्लोराइट, ये क्या करेंगे, लाइट देने लगेंगे डार्क में, ठीक है, ड्यू टू द हीटिंग। देन ट्राइबोल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी होती है, फिनोमिना होता है, जिसमें क्या करते हैं, अगर हम मैकेनिकली एनर्जी अप्लाई करें, यानी कि उससे हथौड़ा मारें या क्रश करें, कुछ भी करें, तो वो लाइट देने लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज क्वार्ट्ज, स्फेलेराइट, फ्लोराइट, लेपिडोलाइट, ठीक है। लेपिडोलाइट इज अ टाइप ऑफ माइका जिसमें शायद लिथियम होता है, आई थिंक, चेक करना, ठीक है। कैल्साइट, तो इसको मैं अगर हथौड़ा मारूं, क्रश करूं इसको, तो ये लाइट देने लगेगा, इसको बोलेंगे हम ट्राइबोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारा कलर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्विज की, देखो, और ये सारे क्वेश्चंस आपको अब समझ आ जाएंगे। मोस्ट मिनरल्स आर, अगर हम डाइफिनिटी की बात करें तो ज़्यादातर मिनरल क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्राइबोल्यूमिनेसेंस अभी बात की, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैल्साइट, ठीक है। कैल्साइट को हथौड़ा मारेंगे तो वो ग्रो कर सकता है। फ्लोरोसेंट इज अ विल्यूमिनाइट शो करता है फ्लोरोसेंट, ठीक है, यूवी रेडिएशन से ग्रो करेगा। ओके, एमिथाइट्स गेट्स इट पर्पल कलर फ्रॉम किससे मिलेगा, Fe3+ रिप्लेस कर देता है Si को, 4+ को, और कलर सेंटर फिनोमिना से होता है पर्पल कलर। सफायर गेट्स इट्स ब्लू कलर फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रांजिशन, ठीक है, जिसमें Fe3+ और टाइटेनियम 4+ का इंट्रैक्शन हो रहा है, सॉरी Fe2+ और टाइटेनियम 4+ में इलेक्ट्रॉन आपस में इधर उधर बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, हॉप कर रहे हैं। विच वन इज इडियोक्रोमेटिक मिनरल, मैलेकाइट, ठीक है, इसमें कॉपर होता है फॉर्मूले में, ओके। और ये सब एलोक्रोमेटिक मिनरल हैं जिसमें फॉर्मूले में कोई क्रोमोफोर नहीं होता है। एलिमेंट विच कॉज मिनरल टू हैव कलर्स आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स, ओके। कलर्स इन इडियोक्रोमेटिक मिनरल्स एंड जेम्स इज अ डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इडियोक्रोमेटिक मिनरल्स में कलर एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी होती है। Asterism in ruby happens due to fibrous inclusion of TiO2. Transition elements act as chromophores because they contain partially filled d orbitals, ठीक है। partially filled d orbitals होंगे तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इजीली एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। खाली रहेगा तो इजीली एक्साइट हो जाएगा, सिंपल सी बात। टाइगर्स आई और कैट्स आई इज अ प्रॉपर्टी ऑफ जेम रिलेटेड टू विच फिनोमिना, कैटायंसी, ठीक है। अगर सिंगल बीम ऑफ लाइट है तो इसको हम टाइगर्स आई बोलेंगे, आंख की तरह दिखेगी। अगर स्टार वाला फिनोमिना है तो इसको हम बोलेंगे एस्टेरिज्म, ओके। तो बात रही कलर की, तो कलर खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में हम डिफरेंट और प्रॉपर्टीज को देखेंगे, हार्डनेस, ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म वगैरह, ये सब बची हैं, इसको हम अगली वीडियो में खत्म करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, और एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।